नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आज का टॉपिक है शक्ति क्या है, ये कैसे कार्य करती है। नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि शक्ति हम देवी माँ को मानते हैं, लेकिन शक्ति सिर्फ माँ का एक ही रूप नहीं, माँ शक्ति के रूप में कई रूपों में विराजमान होती है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती थी। जैसे शक्ति शिव से ही, अगर शिव है तो उसकी ई की मात्रा निकाल दो तो वो शव बन जाता है, यानी कि स्त्री ही शक्ति है। सर्वप्रथम तो यही जानना पड़ेगा। दूसरा, जो प्रकृति है सारी, ये भी शक्ति का कार्य करती है और प्रत्येक मनुष्य में इसका संचारण होता है। इसको अगर हम आम भाषा में देखें तो इसको हम ऊर्जा बोलते हैं। हम बोलते हैं कि आज शक्ति नहीं है, प्राण शक्ति, ये मन की शक्ति, ये सारी शक्ति के कार्य में होते हैं। और जो शक्ति है वो स्त्री रूप में और सूक्ष्म रूप में भी प्रकट होती है। जैसे प्रत्येक कार्य हम कोई भी करते हैं, बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। अगर हमारे शरीर में शक्ति की ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। आपने कभी अभी देखा होगा ना, आपका जब जैसे कईयों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कहते हैं आज तो जान सी नहीं है शरीर में। ये जो जान है ना, ये ही शक्ति है। उसको उठाने वाली, शरीर को उठाकर चलाने वाली भी शक्ति ही है। बिना शक्ति के शरीर मुर्दे के समान है। और कल ऐसी ही कैसी से मेरी बात हुई, तो वो पुरुष थे, एक जेंट्स, तो वो एक स्त्रियों को ना डिग्रेड कर रहे थे मेरे सामने। वो अपनी वाइफ को कुछ उन्होंने ऐसा बोला तो मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैंने उनसे बोला, कहते कि हमने स्त्रियों को कभी समझ नहीं सकते। तो उन्होंने कुछ और वर्डिंग बोली, मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहती। तो मैंने फिर उनको यही पूछा कि आप ये बताइए कि पहले संसार में स्त्री के सिवा है ही क्या। ये जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, इसको पचाने के लिए भी एक शक्ति लगती है। इसको बोलते जठराग्नि, वो भी स्त्री है। जो आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत है, वो भी आप क्या है, वो भी एक स्त्री है। जो आपका मैदा बन रहा है, उसको प्राण ऊर्जा जो उसमें अंदर जा रही है, वायु, ये भी हवा जो है, ये भी स्त्री रूप में ही है। पाचन को तंदुरुस्त करने के लिए वो भी, और शरीर को चलाने के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है, वो भी स्त्री है। ये जीवा भी स्त्री है, ये आंखें भी स्त्री हैं, यहाँ तक कि ये जो दिमाग में बैठी बुद्धि है, ये भी स्त्री है। जब आपके शरीर में पूरे कार्य करने वाली भी स्त्री ही है, तो आप स्त्री के बिना संसार का आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तो उन्होंने फिर भगवती माँ का ही ध्यान किया, तब उन्होंने सृष्टि की रचना दोबारा की और बिना उन्होंने अपना एक रूप से स्त्री रूप प्रकट किया, तब से ये संसार चल रहा है। कहने का मतलब, संसार की जितनी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज देख लें तो कोई भी देवता बिना स्त्री के असहाय ही आपको मिलेगा। अब जैसे शॉर्टकट बता देते थोड़ा थोड़ा। जैसे हम अभी पितृ विसर्जन किया हमने, तो उसमें जो सदा 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 बोला जाता है वो भी स्त्री है, क्योंकि वो पितरों की पत्नी है। दक्षिणा, बिना दक्षिणा के आपका कोई कार्य या ब्राह्मण को दान नहीं लगता, वो दक्षिणा भी स्त्री के रूप में ही है। और जो आप स्वाहा स्वाहा यज्ञ में बोलते हैं, उसके बिना, स्वाहा के बिना आपकी आहुति भी स्वीकार नहीं होती देवताओं के लिए, तो वो भी स्त्री है, क्योंकि वो यज्ञ की पत्नी मानी जाती है। तो ये जितने भी संसार में आपकी भूख प्यास, ये भी स्त्रियां ही हैं। ठीक है। आपकी जो कला है वो भी स्त्री ही है। और आप जहाँ पर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो धरती माता भी स्त्री है। आप की ये जो गंगा मैया है जिसमें आप पाप धोते आते हैं, वो भी स्त्री रूप में ही है। तो स्त्री के बिना तो संसार है ही नहीं। तो भगवान शिव ने, विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उन्होंने माँ भगवती की आराधना की। तब देवताओं को जब जब भीड़ पड़ी तो उन्होंने किसकी आराधना की? शक्ति माँ की। यह जो बिजली कड़कती है, बिजली भी क्या है? वो भी एक स्त्री है। और ये जो जितनी भी और भी ऊर्जाएं हैं, आप कहते हैं इसका ऑरा, इसमें ये वाली ऊर्जा है, इसके में ये नेगेटिव ऊर्जा है, इसमें पॉजिटिव ऊर्जा है, तो वो भी स्त्री रूप में ही है। आपको पता है ये जो जितनी डाकनियाँ, शक्नियाँ, भूत, चुड़ैल, ये सारे भी स्त्री रूप में माने जाते हैं, लेकिन वो नेगेटिव में माने जाते हैं।
लेकिन पॉजिटिव में देवी देवता, देवियाँ और शुभ आचरण वाली स्त्रियाँ, सती, सावित्री, ये सारी अच्छे गुणों वाली जो स्त्रियाँ हैं वो देवी का ही रूप है। तो देवी के रूप विभिन्न रूप से आते हैं, वो हम उसको कैसे लेते हैं ये अपने पर डिपेंड करता है। अब ये जो नवरात्र चल रहे हैं, इन नवरात्रों में कई लोग तो सात्विक पूजा करते हैं, वो देवी की आराधना पूजा, उनको अच्छा भोग लगाना, लेकिन कई तामसिक करते हैं। तामसिक मीन दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। तो दोनों का फल भी फिर अलग अलग होता है। अगर आप अच्छे तरह से पूजा पाठ करोगे सात्विक रूप से, भगवान को दूध का भोग, फलों का भोग, सात्विक भोजन, स्वयं भी खाना, दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचना, ये सारा सात्विक होगा। अगर आप किसी का बुरा सोचकर ये कार्य करें कि वो बीमार हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका वो, तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि परिणाम हर एक चीज़ का मिलता ही है, अच्छे कर्मों का भी, बुरे कर्मों का भी। तो संसार में जितनी भी आप कुछ देख रहे हो वो सारी शक्ति ही है, क्योंकि अगर प्रकृति ना हो तो कुछ भी नहीं। पुरुष क्या करेगा? पुरुष तो पहले से भी था, भगवान तो पहले भी थे, लेकिन उन्होंने जब प्रकृति को कहा तब वो पेड़ पौधों के रूप में प्रकट हुई। ये जो हम घर में जो होते हैं ना, उसमें गेहूं को जो बड़े बड़े करते हैं, इसका मतलब यही है, ये प्रकृति है, वो प्रसन्न रहे। तो अपने अपने घर में हम जो ये जौ वगैरह बीजते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में कौन सी देवी आ रही है। मान लो अगर आपके बिल्कुल हरे रंग के जौ उगरे जैसे खेतों वाले होते हैं, तो इट मीन्स वो हरियाली के रूप में आई है। अगर थोड़े पीले हो, थोड़े हरे हो, वो भी शुभ लक्षण वाले होते हैं, लक्ष्मी का रूप रहता है। लेकिन अगर बिल्कुल वाइट कलर के हो तो वो बिल्कुल लक्ष्मी का ही रूप माने जाते हैं। वैसे वो रेयर ही होते हैं, किसी किसी के ही होते हैं, तो वो साक्षात लक्ष्मी ही होती है। तो ये हमारा मतलब कहने का कि हमने प्रकृति की सेवा की। तो इन 9 नवरात्रों में हम देवी के प्रत्येक रूप की आराधना करते हैं। शक्ति की आराधना में कई चीज़ों का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत तीव्र भी होती हैं, जैसे 10 महाविद्या है, इनसे थोड़ा, इनकी जो आराधना है हम संसारी लोगों को थोड़ा नहीं करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो सात्विक रूप से देवी भगवती है, उनकी आराधना शेरावली माँ के रूप में, मनसा देवी के, नैना देवी के, किसी भी रूप में आप कर सकते हो। लेकिन जब भी हम किसी स्त्री की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और इट मीन्स ये नहीं है कि आप मंदिर में तो जाए, शेरावाली की बहुत जयकारे लगा दिए, घर में आके आपने पिटाई कर दी अपनी पत्नी की, या अपनी बहन की पिटाई कर दी, या किसी और की स्त्री की गालियाँ निकाल दी, माँ बहन की गाली निकाल दी, तो आपको ये देख लेना कि वो देवी जो जिसकी आप जय जयकार करके आए हो, तो वो आपको फल की जगह कुछ और ही ना दे दे, दंड ही ना दे दे। तो ये सोचना कि हमारे सब आप आसपास जितनी भी स्त्री रूप में विचरण कर रही हैं, पत्नी के रूप में, हवा के रूप में, पृथ्वी के रूप में, ये सारी देवी शक्ति हैं। इन शक्तियों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल में अगर कोई बेड पर पड़ा होता है ना, उसको भी शक्ति की जरूरत होती है कि उसमें कहते हैं जान आ जाए, या इसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, इसको ठीक करना है, तो उसके लिए भी शक्ति लगती है। उसको बोलते हैं प्राणवायु, प्राण शक्ति। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो पुरुष सोचते हैं कि स्त्री को वो नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो सर्वत्र विराजमान भगवती ही है। स्वयं भगवती ने ही ये सृष्टि का निर्माण किया। स्वयं भगवती वही राधा है, वही सीता है, वही दुर्गा है। और ये जो लड़कियां आजकल खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हैं, यानी कि अपने धर्म को भूलकर दूसरे धर्म को अपनाती जा रही हैं, तो ये अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि हमारी भगवती माँ तो ऐसे करती नहीं। जब महिषासुर ने प्रलोभन दिया था माँ दुर्गा को, क्योंकि उसकी सुंदरता पर वो मोहित था, तो माँ दुर्गा ने कहा था कि मेरे तो भगवान शंकर हैं, मैं तुम्हें अपना पति कैसे बना सकती हूँ। तो महिषासुर ने कहा कि मैं तुम्हें राजपाट सब कुछ दूंगा, तू आ जा, मेरे पास आ जा, बस मेरी पत्नी बन जा। तो उस देवी ने कहा ठीक है बन जाऊंगी, लेकिन पहले तू मुझे हरा के दिखा। तो उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि वो भगवती को पता था कि ये तो महिषासुर है, ये तो असुर है। असुर और देवताओं का जो युद्ध है वो तो चल ही रहा है। लेकिन आजकल के ज़माने में हम शायद अपनी शक्ति को, उस देवी के रूप को शायद भूल गए हैं। इसलिए स्मरण करना चाहिए कि शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप
देवी माता को चुनरी चढ़ा दे, बिंदी लगा दे, श्रृंगार कर दे, वो तो ठीक है, लेकिन उसके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है उनकी भी पूजा करें। और उनको हम याद रखें कि अगर लक्ष्मी माँ के हाथ में कमल का फूल है तो एक हाथ में उनमें त्रिशूल भी पकड़ा हुआ है। अगर माँ पार्वती एक सौम्य रूप में भी खड़ी है तो महाकाली भद्रकाली के रूप में खड़ग लेके भी खड़ी है। तो मेरा कहने का मतलब कि शक्ति जो है वो सर्वत्र विराजमान है, वो सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है। हमारे कण कण में आसपास शक्तियों का विराजमान है। ब्रह्मांड में अनंत शक्तियां घूमती हैं, लेकिन हमने कौन सी ग्रहण करनी है ये हमारी अपनी बुद्धि की ओर है, देखना चाहिए। बाकी मेरे और से कुछ गलत शब्द निकल गया या ऐसा वर्ड जो किसी को ना पसंद आए तो उसके लिए धन्यवाद। जय माता दी।